परेशान होता है तो वो बंदा अल्लाह की तरफ आता है या फिर वो बंदा कुछ और काम करने लगता है जिससे उसको लगता है कि मैं कुछ करूं तो मेरे घर की गरीबी हो, फिर ऊपर जो परेशानी नाजिल हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो देखिए आपको सीधी सी सिंपल बात समझा देते हैं, आपको समझना और करना ये है कि अगर आप परेशान हैं और आप गरीबी में हैं, आप कुछ भी मतलब कि आपके घर में नहीं है और फिर भी आप अल्लाह का उस गरीबी में, उस बीमारी में, उस मुसीबत में अल्लाह की तरफ तवज्जो देते हैं। तवज्जो का मतलब अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह की तरफ आपका और करीबी रिश्ता बन रहा है, आपके दिल में नेक ख्याल आ रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपको अल्लाह, आप कदम कदम पे अल्लाह से डर रहे हैं, तो ये आजमाइश आपको अल्लाह की तरफ से होती है। दूसरी ये है कि आप परेशानी में अल्लाह भूल जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अरे मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत हालत घर की खराब है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को या मैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए मुझे कुछ जाकर करना पड़े। तो इससे होता क्या है ना नजरीन की आपकी जो शैतानी रूहानी होती है ना, जो यानी कि आप अल्लाह से दूर करती है, तो वो इस अमल में आप अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो ना दे करके आप उस कंडीशन में जाएंगे जिससे आपको लगे मैं कुछ काम करूं तो मेरा हर परिवार का पोजीशन जो कंडीशन होता है वो सही और बेस्ट हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये आपकी सबसे बड़ी आजमाइश होती है, जो इस आजमाइश में कामयाब हो गया अल्लाह ताला उसे वो नेमत अता करता है जो वो कहीं से गुमान भी नहीं कर सकता, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला उस इंसान को वहां से नेमत, और इसकी गवाह अल्लाह ताला फरिश्तों को बनाता है, और फरिश्ते उस वक्त अल्लाह ताला से भी कह रहे होते हैं कि मौला इन्हें वो चीजें नहीं अता करता जिसकी ये तलब करती है। फरिश्ते भी अल्लाह ताला से उस वक्त कह रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा मुस्कुरा करके फरिश्तों को जवाब देता है, ए फरिश्तों तुम गवाह रहना कि मेरा बंदा मेरे याद में और इतनी मुसीबत हमने उस पर नाजिल किया और वो बंदा फिर भी मेरा शुक्र किया और मेरे ऊपर नमाज जो हमने उस पर फर्ज किया वो हमारे फर्ज को पकड़ा, तो अल्लाह ताला उस कयामत के दिन उसका अज्र तो देगा ही देगा, और अल्लाह ताला उस इंसान को दुनिया में भी वो चीजें अता फरमाएगी, वो चीजें, वो नेमत उसको देगी जहां से वो एक मोमिन बंदा गुमान भी नहीं कर सकता है, उसकी वहां तक गुमान भी नहीं जाएगी, अल्लाह ताला उसे वहां से नेमत देगा। तो जब हम अल्लाह के करीब होने लगे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है, और अगर हम परेशानी में अल्लाह से दूर होने लगे तो ये समझ लेना कि हम पर हमसे अल्लाह नाराज हो चुका है और हम हमारी इबादत अल्लाह को पसंद नहीं है। और आपको यही दुनिया ही में आपको ये चीज, सारी चीजें कुरान में बयान की गई है, आप चाहिए तो कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान को अगर आप तफसील से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, कुरान एक एक रुकन में हमें क्या कहता है आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला ने 30 पारा में मोमिन की अच्छी बुरी हर एक चीज को बनाया है और समझाया भी है। अफसोस की बात यह है कि आज हम लोगों को समझ से है, आज हम समझ से है, हम दुनियादारी के ज्यादा मामलों में फंस चुके होते हैं और अपनी कुछ परेशानियों का शिकार हो चुके, क्योंकि हम जब एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, जब एक बंदा हलाल रोजी की तरफ नहीं भागता है, जब एक बंदा अल्लाह का खौफ अपने दिल में नहीं रखता है, वो बंदा ऊपर अल्लाह ताला उसे उसके घर से उसकी रिस्क में जो तंगी करता है ना, वो बंदा उतना ही घर रह सकता है जितने में वो जी खाए, और अल्लाह ताला सबसे बड़ी इबादत से छीन लेता है जो कि नमाज। ये पैगाम अपने बहनों को दूंगी और जितने भी मेरे अजीज देख रहे हैं उनको ये चीजें दूंगी कि परेशानी और हालात चाहे जैसे भी हो, सब्र का दामन हमेशा थामे रहना और अल्लाह पर भरोसा करना और अल्लाह के हर हाल में शुक्र करना, क्योंकि अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना हमें वाजिब या फर्ज समझ गए, क्योंकि हम अल्लाह के दिए हुए चीजों पर चलते हैं, अल्लाह के दिए हुए चीजों पे जिंदा है,
अल्लाह हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानने वाला भी है। तो बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला ने इस चीज से नवाजी, अल्लाह ताला ने हमें हर वो चीज दिया जिसकी हमें जरूरत। इस बात का आपका सामने में इल्म है कि आप मुसीबत के वक्त आप किस तरह जाते हैं, नेकी की तरफ आप जाते हैं या फिर आप नेकी को छोड़ के दूसरी रास्ते पर जाते हैं। ये चीजें को फॉलो जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये जानकारी मुझे देना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि अगर मुझे नॉलेज है तो मैं अपने नॉलेज से आपको जरूर जानकारी दूंगी और आपको वो चीज बताऊंगी जिससे हकीकत में हमारे दीन में जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे दीन में हमें दी है, एक मोमिन मुस्लिम को क्या चाहिए वो चीजें मैं आपको बताने का कोशिश की और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं बताते रहूंगी आप सभी को, क्योंकि अगर जो इंसान के पास जानकारी हो और दूसरों को ना बताए तो इंशाल्लाह वो गुनाहगार जरूर होगा। इसलिए अपना हमने जो हमें सही लगा मैंने आपको बताई। बाकी आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए ना, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पे अगर मेरे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आपकी दिल खैर मुराद कबूल फरमाए, जायज मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।